हेलो बच्चों, क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है टिकम सिंघाड़ा। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपके क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट का 1.1 में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपको यहाँ पर सोल्व करवाने वाला हूँ। तो आइए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सोल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ध्यान से। बच्चों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहे, मैं इसका सिंपल से सिंपल सॉल्यूशन आपको समझाता हूं। पहले मैं क्वेश्चन करके बताता हूं और साथ में उसके साथ आपको रीजन भी देता हूं। तो देखिए, इसमें बोला कि यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए बेटा इस क्वेश्चन के अंदर, कि यहाँ पर एक तो ये देखिए जो मैंने यहाँ पर सर्कल बनाया, ये वाला क्वेश्चन है, और एक बेटा ये वाला पूरा क्वेश्चन है। इन्होंने बोला कि ये दो नंबर है, एक नंबर बेटा ये और एक नंबर ये, और उसने बोला ये दोनों नंबर आप प्रूफ करो कि कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है बेटा भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है बेटा हिंदी में अगर मैं बोलूं तो ये हो गया आपके भाज्य संख्या। आगे बात समझ में। अब सर, आप पहले ये समझाओ कि जो कंपोजिट नंबर है मतलब भाज्य संख्या क्या होती है। तो बेटा कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा बेटा 4। अब आप 4, जो 4 है, आप इसको देखो बेटा, 4 में किस किस का डिवाइड जा सकता है। तो 4 में सर 4 का भी डिवाइड जाएगा और यानी कि 2 का भी डिवाइड जाएगा। तो ये हो गया आपका कंपोजिट नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 6। अब 6 में 6 किसकी टेबल में आता है, तो सर 2 की टेबल में भी, और किसकी टेबल में, 3 की टेबल में भी। इसका मतलब बेटा 6 में 2 का भी डिवाइड जाएगा और 6 में 3 का भी डिवाइड जाएगा। इसका मतलब यानी कि 4 और 6 क्या हो गया, कंपोजिट। मतलब कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या वे नंबर होते हैं जिनमें सेल्फ का तो डिवाइड जाएगा सही, बाकी अदर नंबर जो होते हैं बेटा उनका भी डिवाइड जाएगा। ओके सर, ओके। अब देखो, अब इस इंफॉर्मेशन का यूज हम इस क्वेश्चन में करते हैं बेटा। जैसे इसके अंदर मैं पहला क्वेश्चन देखता हूं, तो 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर एक तो इसमें दो टर्म्स है, एक टर्म ये रही बेटा और एक टर्म ये रही। अब यहाँ पर इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन है क्या, हाँ सर, तो ये हो गया आपका 13 और ये हो गया आपका 13। तो बेटा इस 13 को यहाँ से कॉमन ले लो। तो जैसे आप 13 कॉमन लोगे बेटा, तो यहाँ 7 और इंटू में 11 बचेगा। तो ये हो गया बेटा 7 इंटू 11 और ये 13 गया, और प्लस जब यहाँ से 13 जाएगा बेटा तो कौन बचेगा, 1, क्योंकि मैं 13 को बेटा 13 इंटू 1 लिख सकता हूँ। बिल्कुल। ओके सर। अब आप कहोगे सर यहाँ से 13 गया तो बचा ही नहीं। अरे बेटा यहाँ भी 13 इंटू 1 है, तो आप चाहो तो यहाँ पर इंटू में 1 लिख सकते हो। ठीक है, लिख दो। अब 13 और यहाँ देखो ये 7 इंटू 11 इंटू 1, तो भैया इसको आप 7 इंटू 11 लिख दो और प्लस यहाँ पर क्या लिख दो बेटा, 1 लिख दो। ठीक है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, ये जो पूरा नंबर था बेटा, ये जो पूरा नंबर था, अब इसके दो फैक्टर हो गए बेटा, एक तो हो गया आपका 13 और एक ये हो गया पूरा ये फैक्टर। इसका मतलब इस नंबर में दो नंबर का डिवाइड जाएगा बेटा, एक तो 13 का भी जाएगा और एक इसका भी जाएगा, इसलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। यदि आपको फीलिंग नहीं आए तो मैं फीलिंग देता हूँ बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिया 10। अब 10 के दो फैक्टर हो गए बेटा, एक 2 हो गया और एक कौन हो गया, 5। तो आपको पता है इस 2 का डिवाइड भी 10 में जाने वाला है, और यानी कि 5 का डिवाइड भी आपके इस 10 में जाने वाला है। तो इसका मतलब जो 10 है वो कौन सा नंबर हो गया, तो ये बेटा कंपोजिट नंबर हो गया। कौन सा नंबर, कंपोजिट नंबर, यानी कि ये एक भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, मैंने बोला था ना कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या वे होती है जिसमें 10 में 10 का तो डिवाइड जाएगा श्री, साथ में 2 का और 5 का भी जा रहा है, मतलब 10 में 10 का भी जा रहा है और अदर नंबर का भी डिवाइड जा रहा है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या है। तो ऐसे ही यहाँ पर देखो, इस नंबर के यानी कि ये पूरा नंबर था बेटा, एक यहाँ से यहाँ तक एक ये पूरा नंबर था, लेकिन इस नंबर को अपन ने इस नंबर के दो फैक्टर कर दिए बेटा, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर। तो हम बोलेंगे इट इज अ कंपोजिट नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है भाई, ओके। अच्छा, इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखना प्यारे बच्चे। तो देखो सेकंड नंबर का क्वेश्चन, अब सेकंड नंबर में क्या है लिखो, तो देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और बेटा प्लस प्लस ये हो गया आपका 5। अब यहाँ देखो भाई, इसमें दो टर्म्स है, वही यहाँ पर देखो दो टर्म्स है, एक तो बेटा ये वाली पूरी टर्म्स और एक बेटा ये वाली पूरी टर्म। अब सुनो, इसमें कुछ कॉमन है क्या, हाँ सर ये रही देखो, ये 5 और 5, तो बेटा यहाँ से 5 कॉमन ले लो आप। तो जैसे आप 5 कॉमन लोगे बेटा तो यहाँ बचेगा 7 6 4 3 2 1, तो लिख दो भाई 7 6 4 3 2 और इंटू में 1 और प्लस
यानी कि 5 जाएगा बेटा। तो आपको पता 5 को आप 5 इंटू 1 लिखोगे, यहाँ से 5 गया तो कौन बचेगा बेटा, तो यानी कि बचेगा 1। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ आ गया 5 कॉमन आया कि नहीं आया, और एक ये पूरा का पूरा नंबर यहाँ पर आपके रहने वाला है। इसका मतलब हमने इसके भी 2 फैक्टर कर दिए, तो मतलब यानी कि ये भी क्या है बेटा आपका कंपोजिट नंबर। तो हम लिख देंगे बेटा इट इज कंपोजिट नंबर, अरे इट इज कंपोजिट नंबर, यानी कि ये एक भाज्य संख्या है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि बोले तो क्वेश्चन नंबर 7 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट एंड फाइनल। प्यारे बच्चों, लास्ट एंड फाइनल, प्यारे बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, लास्ट एंड फाइनल, लास्ट एंड फाइनल जो ये है आपका क्वेश्चन होने वाला है। ये क्या हो गया, किधर चल गया प्यारे बच्चों, ये आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन जाने का घुस गया हो क्वेश्चन। ऊपर, हाँ ठीक है ना, यहाँ कट करना है। तो प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या बोलता है, सुनो ध्यान से। यहाँ पर बोला है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। मतलब ये बोला है कि बेटा एक स्पोर्ट फील्ड है और उस पर एक है ना ये ट्रैक बना हुआ है जो सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ यानी कि ट्रैक बना हुआ है जिसमें ऐसे करके सर्कुलर है वो, यानी कि वृत्ताकार पथ बना हुआ है वहां पर। और उसने बोला कि सोनिया जो है वो टेक्स 80 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट्स ऑफ द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन कटा हुआ है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। बेटा इसमें क्या बोला यार, सिंपल बड़ा सिंपल जो है यहाँ पर बात बोली गई है। देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ये बोला गया है कि एक ग्राउंड है, ये देखो मैं आपको समझ, एक स्पोर्ट ग्राउंड है, देख लो पहले से, ये एक स्पोर्ट ग्राउंड मैंने यहाँ पर बना दिया। तो एक स्पोर्ट ग्राउंड है और वो कैसा है बेटा, सर्कुलर। वो कैसा है, सर्कुलर। तो देखो मैंने आपको सर्कुलर बनाया, मतलब सर्किल बना दिया। ठीक है, सर्कल मतलब यानी कि बोले तो वृत्त। ठीक है, तो बेटा एक स्पोर्ट फील्ड है सर्कुलर। ओके, अब यहाँ पर 2 बच्चे हैं बेटा, एक बच्ची है जिसका नाम है सोनिया। क्या है बेटा, सोनिया। और एक बच्चा है जिसका नाम है रवि। तो यानी कि एक सोनिया है और एक रवि है। अब बेटा उन्होंने बोला कि सोनिया जो है वो इसका पूरा राउंड कंप्लीट करने में कितना मिनट लेती है, तो भैया वो लेती है 18 मिनट। ठीक है बेटा, 18 मिनट। और जो रवि है वो 12 मिनट लेता है। कितना लेता है भैया, 12 मिनट। तो इन्होंने बोला कि भाई एक बात बताओ, अब ये बताओ कि इनको मतलब रवि को, यानी कि रवि को सोनिया के पास पहुंचने में कितना मिनिमम टाइम लगेगा, है ना, कितना मिनिमम टाइम लगेगा। तो मैं आपको बताऊं कि जब भी, है ना, ये क्वेश्चन कटा हुआ है बेटा, है ना, आगे का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, इसमें ये पूछा कि जो रवि है, यानी कि जो सोनिया है वो रवि के पास मतलब कितने टाइम पे, मतलब एक पॉइंट पर कितने टाइम में पहुंचेंगे। तो यार बेटा इसमें इसमें ये बोला गया कि वो मिनिमम टाइम निकालो। आप आपको समझना पड़ेगा क्या बोला इसमें, कि मिनिमम टाइम निकालो। तो जब भी मिनिमम टाइम की फीलिंग आएगी बेटा तो हमेशा एलसीएम निकलेगा, क्योंकि एलसीएम में लोग, आपने देखा होगा लिस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि जब भी मिनिमम की बात हो, यानी कि न्यूनतम की बात हो, तो हमेशा क्या निकलेगा बेटा, उसमें एलसीएम निकलेगा। तो कुछ भी नहीं करना बेटा, आपको ध्यान रखो, आपको एलसीएम निकालना है, यानी कि एलसीएम आपको यहाँ पर क्या निकालना है बेटा, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकाल लो किसका, तो यानी कि 12 और 18 का, ये लो बस, ये एलसीएम आप फाइंड कर लो। अब सर ये कैसे करें, तो मैंने आपको सिखाया हुआ है बेटा। देखो 18 के आपको फैक्टर करने और 12 के भी आपको फैक्टर करने। तो देखो 18 किसकी टेबल में आता है, तो आपको पता है 2 की टेबल में 9 टाइम, और 9 3 की टेबल में 3 टाइम, और 3 की टेबल में 1 टाइम। 12 2 की टेबल में 6 टाइम, और फिर 2 की टेबल में 3 टाइम, और फिर 3 की टेबल में बेटा 1 टाइम। हर बच्चा जानता है। बेटा 18 को कैसे लिखूंगा मैं, तो देखो 2 × 3 × 3, तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 3। और 12 को कैसे लिखूंगा बेटा, 12 को लिखूंगा 2 × 2 × 3, तो ये 2 × 2 × 3। अब प्यारे बच्चों, यदि मुझे एलसीएम निकालना है इनका, तो हर बच्चे को मैंने सिखाया हुआ है बेटा। और यदि अगर आपको अभी एलसीएम निकालने में अगर दिक्कत आ रही है, तो आपको मेरे जो एनसीईआरटी के प्रीवियस वीडियो है जो मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं, तो प्लीज उनको जाके जरूर आप देखें। ठीक है, तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर होने वाले हैं। तो यानी कि एलसीएम निकालने के लिए देखो ध्यान से बेटा, तो यानी कि देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी फैक्टर है वो सब लेने हैं। तो यानी कि पहले इस जो कॉमन है उसको ऐसा करके डिब्बा बना लो,
है ना। तो यानी कि टू टू जो है वो वन टाइम ले लो, उसके बाद जितने भी फैक्टर है ये टू को ले लो, उसके बाद देखो ये थ्री भी एक वन टाइम ही लेना है, तो ये ले लो, और एक वाला ये थ्री ले लो। ठीक है भाई, तो ये मैंने पुरानी वीडियो में आपको सिखाया हुआ है, वहां जाके आप देखें। अब इनको इंटू करो बेटा, तो टू टू जा फोर, फोर थ्री जा हो जाएगा बेटा 12, और यानी कि 12 थ्री जा हो जाएगा आपका 48। तो यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 48 मिनट। क्या हो जाएगा बेटा? 48 मिनट। इट विल बी योर आंसर, इट विल बी योर आंसर। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो के सॉल्यूशन, इस वीडियो के सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो अब मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।